आज हम पढ़ेंगे हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन हमारी रहती है सेकंड ईयर के लिए, दैट इज क्लोजेस्ट क्लिप्रॉन इक्वेशन। इसको क्लिप्रॉन साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, एक क्लिप्रॉन इक्वेशन जो होती है एक ऐसे सिस्टम के लिए होती है जिसमें हम दो स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो फेज है, लाइक हमारे पास वाटर है, लिक्विड में है, और एक वो उसकी वेपर स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट है, वेपर स्टेट है। ठीक है, तो उन दो स्टेट्स को अगर हम इक्विलिब्रियम में रख के उसका कुछ निकालना चाहते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन आएगी, इसको क्लिप्रॉन इक्वेशन बोलेंगे। उस इक्वेशन से हम हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेनली इक्वेशन अप्लाई होती है फॉर टू फेज सिस्टम के लिए। तो जहां पर भी हमारे पास दो फेज सिस्टम इन्वॉल्व होंगे वहां पर हम क्लिप्रॉन इक्वेशन से इसको फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ये मेनली टू फेज वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए होती है अप्लाई। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ोगे बेसिक फाइनल ईयर में, जिसमें बहुत ही ज्यादा यूज होगा इस क्लोजेस्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन का। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले। देखो मेनली बेसिकली हमारे पास स्टेट ए है और बी स्टेट है। ठीक है, ए स्टेट है हमारे पास, बी स्टेट हमारे पास है। ए स्टेट में कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, बी स्टेट में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ क्या साइन लगा, दैट इज इक्विलिब्रियम का साइन लगा। ये क्या साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन है। ए और बी क्या आपस में इक्विलिब्रियम में, ये तो हम लिख ही सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल आराम से कि हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया स्टेट ए और बी के बीच में, दैट मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब इसकी जो भी फ्री एनर्जी है, मान लो इसकी फ्री एनर्जी ए हो जाती है जी ए और इसकी हो जाती है जी बी। अब ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि एज वी नो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो उस इक्विलिब्रियम में दोनों स्टेट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो जाएंगी अगर वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली इस इक्वेशन से जो तुम्हें मेनली चीज पता चलती है वो ये है कि जब भी कोई भी दो स्टेट होती है किसी भी मैटर की, अगर वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, जैसे स्टेट ए है, स्टेट बी, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी जो फ्री एनर्जी होंगी दोनों स्टेट्स की, दैट विल बी सेम एट इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन अपने दिमाग में बिठा लो कि एट इक्विलिब्रियम जो जी ए है दैट विल बी इक्वल टू जी बी। ये इक्वेशन अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी दो स्टेट्स जो होती हैं किसी मैटर के, जब वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम जी ए इज इक्वल टू में जी बी के इक्वल होगा हमेशा। दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए स्टेट, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर बी स्टेट, हमेशा क्या रहे, सेम रहेंगी। यही इसका क्या था, बेस था जो हमें यहाँ पर पढ़ना था। ठीक है, क्लोजर कैप्रोन का बेस क्या है कि दोनों स्टेट्स की जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी दैट विल बी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी एट इक्विलिब्रियम पे। हमने सपोज कर लिया है कि इसकी गिव्स फ्री एनर्जी ए है, इसकी बी है, और हमने टेम्परेचर और प्रेशर भी ले लिया। कुछ इसका अपना कोई टेम्परेचर भी होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रेशर भी होगा। जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी प्लस डी टी कर दिया। ठीक है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, पी प्लस में डी पी हमने कर दिया। ठीक है, जैसे जो भी हमारा टेम्परेचर प्रेशर था इक्विलिब्रियम पे, दैट्स ऑल टी। उसके बाद हमने डी टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज किया हमने टेम्परेचर, और डी पी हमारा इंक्रीज इन प्रेशर है। ठीक है, ये हमारा टोटल टेम्परेचर है और ये हमारा टोटल प्रेशर है। टोटल टेम्परेचर कितना हुआ, टी प्लस डी टी। टी कब था, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। पी कब था, प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। तो टोटल प्रेशर क्या हुआ, पी प्लस डी पी। उस तरह से टोटल टेम्परेचर क्या हुआ, टी प्लस डी टी हुआ। ठीक है, उसी तरह से जो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी है उसमें तो इजाफा हुआ होगा, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो तो देखा ही नहीं हमने। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो ये भी तो बढ़ेंगी मैडम, दोनों की दोनों। तो इनकी जो गिव्स फ्री एनर्जी ये दोनों भी बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी, देखो ये जी ए थी, अब क्या हो जाएगी, डी जी हो जाएगी, डी जी ए हो जाएगी, और ये क्या थी, जी बी थी, तो ये क्या हो जाएगी, डी जी बी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी इंक्रीज हो रही है, इसकी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ा तो गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ेगी। जैसे तुम्हें पता है कि जब भी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हो तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। तो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो टेम्परेचर प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो इसकी टोटल गिव्स फ्री एनर्जी क्या हुई, जी ए प्लस में डी जी ए, जी बी प्लस में डी जी बी। प्रीवियस कितनी थी, जी ए स्टेट के लिए जी ए इंक्रीज हुआ, डी जी ए का टोटल कितने हुई, जी ए प्लस में डी जी ए।
यहाँ पर भी Gb प्लस में क्या हो जाएगा DGb, टोटल क्या हो जाएगी Gb प्लस में DGb हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक फंक्शंस याद हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस अगर याद हैं तो इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, VdP माइनस में SdT, DG इज इक्वल टू में VdP माइनस SdT। ये इक्वेशन होती थी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस में। जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें मैक्सवेल रिलेशन आएगा, उस मैक्सवेल रिलेशन में ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आएगी जिसमें DG इज इक्वल टू में VdP माइनस में SdT होता है। V यहाँ पर क्या वॉल्यूम, DP क्या है चेंज इन प्रेशर, माइनस S क्या है एंट्रोपी, और DT क्या है चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब A स्टेट के निकालोगे तो A लिख दोगे, यहाँ पर भी A लिख दोगे और यहाँ पर भी A लिख दोगे। अब B स्टेट के निकालोगे DGB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VdP माइनस SbDT। अब वही इक्वेशन चलो, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम दोनों स्टेट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा, DGA इज इक्वल टू DGB हो जाएगा। ये तो पता ही ना कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो फ्री एनर्जी जो होगी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी होगी, दैट विल बी क्या रहेगी हमेशा सेम रही। तो ये DGA और DGB दोनों क्या हो जाएंगे बिल्कुल सेम हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम पे। तो इन दोनों को इक्वल रख दो, क्या आया हमारे पास VADP माइनस SADP इज इक्वल टू, पहले आएगा VBDP माइनस SBDT। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं है, रीअरेंज करना है। तो इक्वेशंस को क्या करना है रीअरेंज करना है। रीअरेंज करो तो DP बाई DT कर दो, DP बाई DT इज इक्वल टू में SB माइनस में SA और VB माइनस में VA। ये कैसे है ढूंढो। अब देखो इसका जो DP है इधर से तुमने DP कॉमन निकाल लिया, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ DT आएगा यहाँ पे, ध्यान दो बच्चों। ठीक है, इसका DP और इसका DP, देखो वॉल्यूम वॉल्यूम को एक साइड करो। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है VADP और यहाँ पे क्या है VBDP, इसको उधर लेके जाओ तो VB माइनस में VADP हो जाएगा। इसको अगर उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा VB माइनस में VADP, हमने बाहर निकाल लिया। उसी तरह से जो तुमने एंट्रोपी की इक्वेशन वो भी ऐसे ही बनानी है, तो इसमें से DP कॉमन आ जाएगा, SBDT है और एक SADT है, इसमें से भी DT कॉमन आ जाएगा तुम्हारा। तो वैसे ही इसको क्या अरेंज कर दोगे तो DP बाई DT SB माइनस में VB माइनस में V हो जाएगा। तो इसके ऊपर पढ़ते हैं हम क्या, देखो जो है ना बस, देखो इस इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम डेल्टा S लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है फाइनल माइनस में इनिशियल एंट्रोपी है, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम है, तो इसको हम डेल्टा S लिख सकते हैं। डेल्टा S डिवाइडेड में डेल्टा V मेंशन कर सकते हो। ये क्या है हमारे पास DP बाय में DT हमारे पास। अब डेल्टा S इक्वेशन अगर पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स में तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें पता होगा क्यू क्या होता है, ये सॉरी चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, क्यू बाय में T होता है, ये इक्वेशन में रख दो, दैट इज ऑल। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी तुम्हारी क्लोजेस्ट क्रिप्टोन इक्वेशन। डेल्टा एस क्या चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन वॉल्यूम है क्योंकि ये क्या था फाइनल माइनस में इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल माइनस में इनिशियल वॉल्यूम, इसी को लिखा है डेल्टा एस बाय में डेल्टा वी लिखा है। ठीक है, दूसरी बात देखो इसमें, इसको रख दो क्यू बाय में T डेल्टा वी dp बाय dt, दैट इज योर क्लोजेस्ट क्रिप्टोन इक्वेशन। ये कंप्लीटेड तुम्हारे Q बाय में T डेल्टा V। अब Q कौन सी हो ये कैसे पता चले, अगर तुम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हो तो मेल्ट कर रहे हो तुम, तो कौन सी हीट इन्वॉल्व हो, डेल्टा हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मेल्टिंग के लिए फ्यूजन वर्ड यूज किया जाता है, तो वहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी क्या हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो सकती है, फिर मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अगर वेपराइजेशन कर रहे हो तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें यूज करनी है। अब क्यू की जगह तुम क्या यूज कर सकते हो, डेल्टा वी यूज कर सकते हो, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन यूज कर दो मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमें कोई केस ले लेते हैं, ठीक है, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। जैसे हमने दो फाइनल और इनिशियल स्टेट लेनी है, वाटर के हमने एक लिक्विड स्टेट ले ली है, ठीक है, और एक हमने गैसियस स्टेट ले ली है। गैस का जो वॉल्यूम होगा Vg और लिक्विड का जो वॉल्यूम है दैट इज Vl। ठीक है, अब देखो
लिक्विड से जब तुम गैस स्टेट में जाओ, दैट इज इनिशियल स्टेट लिक्विड, फाइनल स्टेट तुम्हारी गैसियस स्टेट होगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का दैट विल बी वीएल हो जाएगा, और जो गैस का वॉल्यूम होगा दैट विल बी वीजी वॉल्यूम हो जाएगा। यानी जी दैट मीन्स गैस के लिए है और एल मीन्स लिक्विड के लिए है, ठीक है। तो इसने यही कहा है कि जब तुम लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में मूव करोगे तो उस टाइम पे जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी डेल्टा एच वी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ या फिर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। इसमें जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी क्या होगी, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। दैट इज एच क्या है तुम्हारा, चेंज इन एंथैल्पी है। किसके लिए है ये, क्योंकि एंथैल्पी चेंज हो रही है, हम एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो हीट तो इन्वॉल्व होगी ही, दैट इज इसलिए इसको क्या लिखा, डेल्टा एच लिखा है। और वी क्या है यहाँ पर, वेपराइजेशन वाली हीट है तुम्हारी, यहाँ पर रख दो, इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा एच वी टी। अब वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है, गैस का ना, तो VL माइनस में VG माइनस में VL, उसको कर दोगे VG माइनस में VL। दैट्स ऑल, दिस इज योर क्लोजर-क्यूप्रॉन इक्वेशन। कुछ भी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर मी, थैंक यू।